हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। और कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो के थ्रू ये शेयर किया था कि क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है और आप लोग यहाँ पे परेशान थे कि आप वो कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। तो जो आप लोगों की सीटैट साइंस की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे चल रही थी उसी के अंदर मैं आप लोगों के साथ क्लास 6 का कंटेंट यहाँ पे लेके आई हूँ। और आज है यहाँ पे डे 21 जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक न्यू चैप्टर आपका डिस्कस करूंगी जिसे आप डाइवर्सिटी यानी कि विविधता वो भी किसमें लिविंग बीइंग में यहाँ पे देखेंगे। ये चैप्टर आपको जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6 की उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ ये न्यू एनसीईआरटी का कंटेंट अच्छे से कंपाइल कर पाऊं। इसके अलावा इससे पहले के जो 20 सेशंस हैं वो सभी आपको देखना है, वे सभी आपके सिलेबस का पार्ट है। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट, तो कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, साथ ही साथ आप लोगों के साथ जो साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे शेयर की है। इससे पहले वाले सेशंस आप जरूर देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये समझेंगे कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर आपका अपडेट किया गया है, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी था उसके अंदर क्या चीजें थी। तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, वो भी किसमें देखनी है हमें, लिविंग बीइंग में। तो आप लोगों की जो एनसीईआरटी है स्पेशली क्लास 6 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके अंदर आपके दो चैप्टर थे। एक था आपका प्लांट्स के बारे में, गेटिंग टू नो प्लांट्स, ये चैप्टर आपको पता होगा। और साथ ही साथ अडेप्टेशन यानी कि जो यहाँ पे अनुकूलन होता है किसमें, प्लांट और साथ ही साथ एनिमल्स में। तो इन दोनों चैप्टर्स को यहाँ पे उठाया गया है और इन दोनों चैप्टर्स को यहाँ पे मर्ज करके एक नया चैप्टर यहाँ पे बनाया गया है। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि अगर ये मर्ज करके बनाया तो क्या हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी का सभी कंटेंट यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी के अंदर ऐड किया गया ऑलमोस्ट। और साथ ही साथ जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि आपके एग्जामिनर डायरेक्ट यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको न्यू एनसीईआरटी का कंटेंट यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझिएगा। जितने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे मैं कंपाइल कर पाऊँ। इसके अलावा सिलेबस को लेकर आप लोगों का डाउट है कब तक कंप्लीट होगा। देखिए, अब तो जो आपका सेशन चल रहे थे उसके अलावा न्यू कंटेंट भी यहाँ पे प्रिपेयर करना है, तो मिड ऑफ नवंबर तक मैं कोशिश करूंगी कि ये सारा मैं कंपाइल कर लूं। इसके अलावा अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं और यहाँ पे सिलेबस चेंज होने को लेकर परेशान है या फिर आप लोगों के पास टाइम नहीं है खुद के नोट्स यहाँ पे रेडी करने के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस के जो नोट्स है वो प्रोवाइड करती हूँ, वो भी हैंड रिटन, जो कि मेरे थ्रू लिखे गए, जिसमें जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो तो पढ़ना ही है, उसको आपको नहीं स्किप करना। साथ ही साथ ये जो न्यू एनसीईआरटी का कंटेंट है वो भी मैं आपको ऐड करके प्रोवाइड करूंगी ताकि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को डील कर पाए, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। ये पेड फॉर्म में आपके अवेलेबल है। अब इस चैप्टर को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जैसे कि मैंने कहा दो चैप्टर का कॉम्बाइलेशन है, तो आपको अच्छे से इस चीज को समझना है। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे होती है कि कुछ बच्चे हैं जो कि पार्क में जा रहे हैं और पार्क में जाते हुए वो कुछ एक्टिविटी यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों का क्या बोला गया है कि बच्चे जो हैं भ्रमण में गए हैं और अपने आसपास के कुछ प्लांट्स वगैरह देखते हैं, तो उनमें उन्हें क्या दिखता है, डाइवर्सिटी दिखती है, विविधता दिखती है। तो स्टार्टिंग में ही एक टेबल हमें दे रखी है कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट के नाम हमें दे रखे हैं, उसके स्टेम कैसे हैं, उसके लीव्स कैसे हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग आपकी होती है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से, जिसे आप यहाँ पे जैव विविधता के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी हमें क्या बताती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, चाहे आप जहां पर भी रहते हैं, वहां पे अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की एक विशेष क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र के अंदर जो आपके प्लांट स्पीसीज, मैं नंबर ऑफ स्पीसीज की बात नहीं कर रही कि रोज यानी कि गुलाब के कितने पौधे हैं, मैं ये बात कर रही हूँ कि गुलाब के पौधे, इसके अलावा कोई और पौधा, ऐसे आपके नंबर ऑफ स्पीसीज प्लांट और एनिमल के कितने पाए जाते हैं, यहाँ पे कितने पौधे पाए जाते हैं इसकी बात नहीं चल रही। इसमें बात चल रही है आपकी नंबर ऑफ स्पीसीज यानी कि कितने तरीके की प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। तो वे सभी प्रजाति यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में, एक विशेष
क्षेत्र में क्या कहलाते हैं, ये यहाँ पे उनकी जैव विविधता कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब इस चैप्टर के अंदर आपको जब डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है तो आपको कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि एनिमल्स के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्लांट्स के भी एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो ऊंट होता है कैमल, वो आपका कोल्ड डेजर्ट में भी रहता है, हॉट डेजर्ट में भी रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने यहाँ पे एडेप्टेशन कर लिया, अनुकूलन कर लिया समय के साथ। वो हम एनिमल वाले सेशन में देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इससे फायदा क्या है? अब देखिए, प्लांट और एनिमल जो होते हैं, हमारे आसपास जो यहाँ पे पौधे हैं और साथ ही साथ जो एनिमल्स होते हैं, वे आपस में कैसे होते हैं, वे आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे डिपेंड करते हैं? तो सिंपल सी बात है कि प्लांट क्या करता है, प्लांट यहाँ पे जो आपके एनिमल होते हैं, इनको यहाँ पे क्या करता है, प्लांट या फिर ट्रीज की आप बात कर लो, ये यहाँ पे इन्हें फूड जो है वो प्रोवाइड करता है, सिंपल सी बात है। और अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल क्या करते हैं, एनिमल जो इनके सीड्स होते हैं, जो इनके बीज होते हैं, उनको ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये एक दूसरे पे यहाँ पे डिपेंड करते हैं, और इस तरीके से डिपेंडेंस की वजह से हमारा जो आसपास की चीजें हैं वो ग्रो कर रही होती है। अब इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, इस चैप्टर के अंदर आपको प्लांट के बारे में भी देखना है, एनिमल के बारे में भी देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, वो प्लांट में कैसी है। तो चैप्टर आपका इस तरीके से स्टार्ट होता है कि कुछ बच्चे जो है यहाँ पर फील्ड विजिट में गए हैं, और वो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वे बच्चे यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि कुछ चीजों का वो क्या करते हैं, अवलोकन यहाँ पे करते हैं। और अवलोकन करने के बाद यहाँ पे वो रिकॉर्ड जो है वो तैयार करते हैं। किस तरीके का रिकॉर्ड वो तैयार करते हैं, एक टेबल यहाँ पे तैयार करते हैं। उस टेबल को मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि अलग अलग तरीके के जो पौधे हैं, उनकी स्टेम कैसी होती है, उनकी शाखाएं कैसी हैं, उनमें किस तरीके के फल आते हैं, किस तरीके के फूल आते हैं, तो पूरी टेबल बना रखी है। अब ये जो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद इन्हें यहाँ पे क्या पता चलता है, उन्हें यहाँ पे पता चलता है कि हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं, उनमें आपकी 3 तरीके की आपकी डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। अब ये कौन कौन से तरीके की डाइवर्सिटी हो सकती है? तो कुछ प्लांट आपके यहाँ पे टॉल हो सकते हैं, या फिर कुछ प्लांट यहाँ पे सॉफ्ट हो सकते हैं, या एक और चीज देखने को मिल सकती है कि जो उनकी स्टेम होती हैं, वे आपकी हार्ड हो सकती हैं, या फिर उनकी स्टेम जो है वो सॉफ्ट हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, एक डिफरेंस जो है आपको, अगर आप किसी भी पौधे को देखते हो तो एक डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, कि दूसरा डिफरेंस हमें ये देखने को मिलेगा कि उनके जो लीव्स होते हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं, उनके पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, यानी कि लीफ वेनिएशन की यहाँ पे बात की गई है। पत्तियों में लाइंस आपने देखा होगा कि कुछ पत्तियों में इस तरीके की लाइंस आपको देखने को मिलती है, और कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें इस तरीके की खड़ी लाइन आपको देखने को मिलती है। तो एक डिफरेंस ये हो जाएगा। तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि इनके फ्लावर्स जो होते हैं, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 3 तरीके के आपको डाइवर्सिटी जो है प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। अब मैं आप लोगों के साथ वो टेबल डिस्कस करूंगी जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि डाइवर्सिटी प्लांट में किस तरीके से है, और उस टेबल को डिस्कस करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये डाइवर्सिटी के बाद भी, अब देखिए इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हम प्लांट को ग्रुपिंग क्यों करते हैं, इस ग्रुपिंग का यानी कि समूह क्यों बनाते हैं, और इस तरीके के समूह बनाने से हमें क्या फायदा होता है, और अगर आप समूह बनाएंगे तो उन समूह के अंदर किस किस तरीके के पौधों को हम रख पाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ डिस्कस करूंगी जो कि डिफरेंट प्लांट के अंदर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है, और आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके का टेबल हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप लोगों को लोकल नेम लिखने यहाँ पे प्लांट के, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे कॉमन ग्रास। अब जो आप लोगों को आसपास घास देखने को मिलती है, उसमें आपने देखा होगा जो उनकी स्टेम होती है वे कैसी होती है, वे आपकी सॉफ्ट होती है और पतली होती है। साथ ही साथ उनके अंदर लीफ अगर हम यहाँ पे देखें तो उनमें आपको यहाँ पे सिंगल लीफ जो है उसमें ग्रो होते हैं, वो भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, वो भी स्टेम के अलग अलग पॉइंट में आपको देखने को मिलते हैं। इनके अंदर जो यहाँ पे फ्लावर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऑब्जर्वेशन और फीचर क्या है
कि इनके जो पत्तियां होती हैं वे खास करके आपको ग्रीन कलर की देखने को मिलेगी। तो ये आपकी कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हो गई। और अभी यहाँ पे हम आगे यहाँ डिस्कस करेंगे कि ग्रास के अंदर जो आपका लीफ का पैटर्न है वो कैसा होता है, और साथ ही साथ रूट्स के जो उनका पैटर्न है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है तुलसी के बारे में हम देख रहे हैं। तो देखिए तुलसी के जो स्टेम होते हैं वे आपके कैसे होते हैं, वे थोड़े हार्ड होते हैं और वे आपके थिन पतले होते हैं बट हार्ड होते हैं। इसके अलावा लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ की जो अरेंजमेंट होती है, यहाँ पे सिंगल लीफ नहीं होती, पेयर में लीफ होती है, वे भी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसके फ्लावर की बात करें तो इसका जो फ्लावर होता है वह आपका पिंकिश पर्पल कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। और पिंकिश पर्पल के अलावा अगर हम यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसकी ऑब्जर्वेशन हम लोगों को क्या देखने को मिली कि यहाँ पर इनके जो लीव्स हैं वे आपके किस कलर के हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन आप यूजुअली करेंगे तो आपको ग्रीन कलर के लीव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ देखें तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या दे रखा है, नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है हिबिस्कस का पौधा। अब देखिए अगर आप हिबिस्कस के पौधे की बात करें तो हिबिस्कस का जो आपका पौधा होता है वे आपका हार्ड आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर हम अरेंजमेंट यहाँ पे देखें तो अरेंजमेंट इसमें भी आपकी सिंगल लीफ होती है। यहाँ पे आपको सिंगल लीफ देखने को मिलेंगी, वो भी ऑल्टरनेटिव ग्रो होती है जैसे कि ग्रास के प्लांट में। और अगर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखें तो ये जो हिबिस्कस का पौधा होता है इसके अंदर आपको रेटिकुलेट वेनिएशन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब रेटिकुलेट वेनिएशन कैसा होता है कि इनके जो पौधे होते हैं वे इस तरीके से आपको पैटर्न यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा। ये किसके अंदर, ये आपको हिबिस्कस के अंदर। इसके अलावा और कोई अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो हिबिस्कस का जो पौधा होता है ये जनरली आपको कैसा देखने को मिलेगा, जनरली ये आपके रेड कलर के होते हैं। और अगर हम यहाँ पे नीम की बात करें तो नीम का जो स्टेम होता है वह आपका हार्ड और थिक होता है। और जो इसके यहाँ पे लीव्स की अरेंजमेंट होती है ये आपके पेयर में लीव्स होती है जैसे कि यहाँ पे तुलसी में आपको यहाँ देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम इसके फ्लावर की बात करें तो इसका फ्लावर कैसा होता है, इसका फ्लावर आपका व्हाइट कलर का होता है। और इसमें हम क्या ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं कि इसके लीव्स जो होते हैं इनका जो सरफेस होता है वे आपका कैसा होता है, वे आपका स्मूथ होता है अगर आप उसे टच करके यहाँ पे देखते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ अलग अलग प्लांट जो आपके लोकल एरिया में यहाँ पे देखने को मिलते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस की। यहाँ पे अब आप लोगों को आगे देखना है कि इनके हम ग्रुपिंग किस तरीके से करते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद आपको यहाँ पे जो पैटर्न है, यहाँ पे वेन्स के जो पैटर्न है वो आप यहाँ पे देखोगे। दो तरीके के पैटर्न होते हैं, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल। जो रेटिकुलेट वेनिएशन है इसका एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों के साथ बताया। इसके अंदर आपका ये जो हिबिस्कस का पौधा है ये आपका आ जाएगा। रेटिकुलेट वेनिएशन मतलब जो आपका जालिका रूपी आपके जो आपके पत्तियां होती हैं उनकी बात करें जो कि इस तरीके से होती हैं। पैरेलल समानांतर जो इस तरीके से देखने को मिलेगा, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका हो जाता है घास का पौधा। इसके अलावा जो आपके बनाना ट्री होते हैं वे भी आपके रेटिकुलेट वेनिएशन में आते हैं। इसको हम आगे यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आप लोगों के साथ एक टेबल यहाँ पे डिस्कस की जो कि डाइवर्सिटी यानी कि विविधता हमें बताती है प्लांट के अंदर। अब इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि इन विविधताओं के बाद भी, इन डाइवर्सिटी के बाद भी हम लोग यहाँ पे प्लांट को ग्रुपिंग करते हैं। और ग्रुपिंग किस आधार पर की जाती है, उनकी सिमिलैरिटीज यानी कि उनमें क्या क्या चीजें यहाँ पे सेम है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे उनमें समान है और कौन कौन सी चीजें उनमें डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर आप दो चीजों के बेसिस पे इनमें यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। और ग्रुपिंग करने से क्या हो जाता है, ग्रुपिंग करने से हम लोगों की एक तरीके से जो स्टडी होती है वे यहाँ पे क्या होती है, इजी हो जाती है, इनको समझना हमें आसान हो जाता है। हमें बहुत सारे अलग अलग प्लांट के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता, हमें फिर उनकी सिर्फ प्रजातियों के बारे में देखना होता है कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में हम कितना पढ़ पा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्रुप आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आप ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे बता रखे हैं कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, इसकी तीन तरीके की ग्रुपिंग की जाती है। पहला है शाख, दूसरा है झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल आपके शॉर्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये शॉर्ट होंगे और इनकी जो स्टेम होगी वो भी आपकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी। और जो इनके
स्टेम होती है वे आपकी आमतौर पर हरी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो आपके जो यहाँ पे ग्रास यानी कि घास होती है, टमाटो के आपके पौधे होते हैं, वे आपके क्या होते हैं, वे एक तरीके से हर्ब्स का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम शर्ब की बात करें, शर्ब्स की बात करें जो कि झाड़ी होते हैं, इनके स्टेम जो होते हैं वे क्या होते हैं, ये आपके हार्ड होते हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ट्री के कंपैरिजन उतने हार्ड नहीं होते। तो यहाँ पर आप ट्री से कंपेयर करोगे तो वो आपके सॉफ्ट होंगे, और ये भी कहीं ना कहीं आपके बहुत लॉन्ग नहीं होते, ये भी एक पर्टिकुलर हाइट तक आपको देखने को मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा आपके रोज के पौधे, आपके जैस्मीन के पौधे, ये यहाँ पे किसके अंदर आ जाएंगे, ये आपके शर्ब्स के अंदर आ जाएंगे। और ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये आपके काफी टॉल होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनकी जो स्टेम होती है वे आपकी कैसे होती है, ये आपकी ब्राउन कलर की होती है। इसके एग्जाम्पल तो सभी को पता है, जैसे मैंगो का पेड़ हो गया, नीम का पौधा हो गया, ये आपके किसके अंदर आ जाएंगे, ये आपके यहाँ ट्रीज के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा भी दो और क्राइटेरिया है जिससे हम इन्हें यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक है यहाँ पे क्लाइंबर, जिसको आप आरोही वृक्ष के नाम से जानते हैं। दूसरा है क्रीपर जिसके अंदर आपके क्या आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्लाइंबर के अंदर क्या आते हैं, ऐसे आपके पेड़, ऐसे आपके प्लांट जिनको यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत होती है, जो सपोर्ट के सहारे क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं। या आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है मनी प्लांट का पौधा, हम अपने घरों में लगाते हैं। तो मनी प्लांट क्या है, ये यहाँ पे आपका सपोर्ट के साथ ये क्लाइंबर कहलाता है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेप्स का यानी कि अंगूर का पेड़ अगर आपने देखा है तो वो भी किसी सपोर्ट के साथ ही खड़ा होता है। इसके अलावा क्रीपर के अंदर क्या आ जाते हैं, क्रीपर के अंदर वो आते हैं जो कि यहाँ पे जमीन में पूरी तरीके से फैले होते हैं। अब क्रीपर के एग्जाम्पल में जैसे आपने देखा होगा, वाटरमेलन हो गया, इसके अलावा पंपकिन हो गया, ये आपके खड़े नहीं हो पाते, ये आपकी जमीन में ही पूरी तरीके से बिछे होते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको ये बताया गया है कि बच्चे यहाँ पे भ्रमण में गए, उन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों में डाइवर्सिटी देखी है। अभी मैं प्लांट वाला सेशन आज के सेशन में कवर कर रही हूँ, जिसमें डाइवर्सिटी अगर हम प्लांट में देखें तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधे आपके टॉल होते हैं, कुछ पौधे आपके सॉफ्ट होते हैं, कुछ पौधों की स्टेम हार्ड होती है, कुछ की सॉफ्ट होती है, लीव्स के वेरिएशन यानी कि पैटर्न्स अलग अलग है, फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। इसके अलावा जब इन्होंने यहाँ पे प्लांट की ग्रुपिंग की, तो प्लांट की ग्रुपिंग करने पे यहाँ पे हम प्लांट की ग्रुपिंग किस बेसिस पे कर पा रहे हैं, उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस के आधार पर। और ग्रुपिंग करने के बाद हमारे कुछ ये ग्रुप्स तैयार हुए। तो देखिए यहाँ पर टॉल और शॉर्ट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया कि कोई पर्टिकुलर प्लांट आपका टॉल हो सकता है, कोई सॉफ्ट हो सकता है, और साथ ही साथ इनके स्टेम्स अलग अलग हो सकते हैं, वे आपने देख लिया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि इनके लीफ के जो पैटर्न है वो आपके अलग हो सकते हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब आप लोगों ने अगर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये वाला पॉइंट आपको वहां पर मिलेगा, बट यहाँ पर आपको ज्यादा एग्जाम्पल जो है वो दे रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे देखिए वो वाला जो एक डिबेट है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। तो अगर आप पहले से ही सीटेट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपने ओल्ड एनसीईआरटी एक बार पढ़ी होगी, या अपने स्कूल टाइम या फिर अगर आप ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं तो आपने पढ़ी होगी। बट यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी को एक बार रेफर करने के बाद न्यू एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा। अब इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं, या तो आप मार्केट से एनसीईआरटी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, इसके अलावा या तो आप वीडियो देख के एनसीईआरटी की रीडिंग यहाँ पे कर सकते हैं, इधर अदरवाइज आप यहाँ पे जो हमारे पेड नोट्स है वो ले सकते हैं, जिसमें मैंने सारा कंटेंट ये कंपाइल करने की कोशिश की है। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ लीफ वेनिएशन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, उसके बाद इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। तो देखिए अब मैं आप लोगों के साथ जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करूंगी, और हम शिराओं से यानी कि जो वेन्स होते हैं यहाँ से इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वेन्स असल में होते क्या है, तो आपने किसी भी पत्ती को अगर जो देखा होगा, पत्तियों के ऊपर जो आपके लाइंस आपके होते हैं, लाइंस किसमें,
लाइंस ऑन प्लांट, अब यहाँ पे लीव्स के ऊपर, जो यहाँ पे पत्तियों के ऊपर जो अलग अलग तरीके की लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेन्स बोलते हैं। और लाइंस के जो पैटर्न होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप सीरा विन्यास यानी कि यहाँ पे विनिएशन के नाम से जानते हो। जिस तरीके से आपने इस तरीके से देखा होगा कि अगर हम कभी भी एक पत्ती को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर इस तरीके के अलग अलग लाइंस हम बनाते हैं। तो ये जो लाइंस आपकी है ये है वेन्स, और अलग अलग तरीके के जो पैटर्न आपके बनते हैं वो होता है आपका विनिएशन। अब देखिए ये जो आपकी शीरा विन्यास है ये आपके दो तरीके की हो सकती है, एक जालिका रूपी और एक समानांतर, यानी कि एक आपके रेटिकुलेट और एक आपके पैरेलल विनिएशन। तो इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे, और ओल्ड एनसीईआरटी में इतना कंटेंट आपको दे रखा है बट यहाँ पे एग्जांपल्स जो है वो ज्यादा दे रखे हैं। एग्जांपल्स अभी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए रेटिकुलेट वेनिएशन जो है वो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये आपका होता है रेटिकुलेट वेनिएशन में, जिसमें एक बीचों बीच एक मेन वेन होती है और उसके आसपास से छोटे छोटे वेन्स निकलती है। और अगर हम पैरेलल वेनिएशन की बात करें तो समानांतर इस तरीके से दिखती है। अब यहाँ पे अगर आप कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे सिमिलैरिटी देखें लीव्स के जो पैटर्न होते हैं और रूट्स के बीच में, तो जो आपके रेटिकुलेट वेनिएशन जिसमें देखने को मिलते हैं वे आपके कहलाते हैं टैप रूट। यानी कि इनके जो जड़ होंगी वो कैसे होंगी, वो टैप रूट की तरह होंगी। यानी कि इनके जड़ अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो एक मेन रूट होती है और उसके आसपास से इस तरीके से जड़ जो है वो निकल रही होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स अभी हम देखने वाले हैं। और अगर हम पैरेलल वेनिएशन की बात करें तो ये जो पैरेलल वेनिएशन आपको देखने को मिलता है इसके अंदर जो रूट्स होते हैं वे आपके फाइब्रस रूट होते हैं। और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है कि यहाँ पे आपके जो लीव्स में जो पैटर्न होते हैं उनके डिजाइन और रूट से आपका क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर हम इनके रूट्स यहाँ पे बनाएं तो इनके रूट्स में कोई मेन रूट नहीं होती, इस तरीके से निकलती चली जाती है। अब आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो देखिए दो अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब दो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल। एक आपको यहाँ पे बता रखा है सदाबहार, सदाबहार पौधे, और दूसरा हम लोगों को यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है, दूसरा हम लोगों को एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे जो आपका चिकपी होता है। चिकपी यानी कि जो यहाँ पे आपका चना होता है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है। और इन दोनों के अंदर आपको किस तरीके का आपको पैटर्न दिखेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है लेमन ग्रास का, और दूसरा एग्जाम्पल आपका दे रखा है वीट का, जिसको आप यहाँ पे गेहूं के नाम से जानते हो। तो दो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, दो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ये जो सदाबहार पौधे होते हैं और साथ ही साथ जो चिकपी होता है यानी कि चना होता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे जो पैटर्न देखने को मिलता है इनके लीव्स में वो देखने को मिलता है रेटिकुलेट, यानी कि ये वाला जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया जिसको आप यहाँ पे जालिका रूपी के नाम से जानते हो। और इसके जो जड़ होंगी वो कैसे होंगी, वे होंगी आपकी टैप रूट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल वाइज। और जो लेमन ग्रास है और साथ ही साथ यहाँ पे जो वीट है इसके अंदर आपको यहाँ पे फाइब्रस रूट यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से फाइबर की तरह। और यहाँ अगर आप फाइब्रस रूट का और कोई एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप घास का पौधा देख सकते हैं, फाइब्रस रूट, और साथ ही साथ इसका जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, वो होगा यहाँ पे पैरेलल। अब ये चैप्टर में जब आपका प्लांट का कंटेंट आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम लोगों को दो और टर्म यहाँ पे बता रखे हैं। एक होता है यहाँ पे मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। तो देखिए ये सीड्स से रिलेटेड है। अगर आपने कभी भी बीज को अंदर से देखा होगा तो आपको सीड्स कुछ इस तरीके से की कईयों की दिखेगी जिसमें इस तरीके से जुड़ी होंगी, और कईयों में इस तरीके से आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो आपके दो सीड्स होती हैं इनको आप यहाँ पे द्विबीजपत्री के नाम से जानते हो, जिसको आप डाइकॉट्स बोलते हो, और ये आपकी होती है मोनोकॉट्स। जिसके अंदर ये जो मैंने पार्ट बनाया ये आपके क्या है, ये आपके हैं कॉटिलिडन्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें दो कॉटिलिडन होते हैं, और जो मोनोकॉट होते हैं इसमें आपका सिंगल कॉटिलिडन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इस टॉपिक को भी यहाँ पे जो आपका रूट और ये आपके पैटर्न है इससे जोड़ दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपके डाइकॉट होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, उनके अंदर आपको जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो आपका रेटिकुलेट, यानी कि जो यहाँ पे आपका जालिका रूपी है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, ये आपके टैप रूट होंगे। टैप रूट कौन से, किस टाइप के रूट, टैप रूट जिसमें एक मेन जड़ उसके साथ साथ जड़ें निकल रही हैं। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि ये जो आपका डाइकॉट्स है इसके एग्जाम्पल कैसे है। इसके एक एग्जाम्पल आपके बीन्स यहाँ पे आप ले सकते हैं। बीन्स जो है वो डाइकॉट का एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है। अब अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें आपको यहाँ पे जो आपके पैरेलल वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा, और पैरेलल वेरिएशन के साथ साथ इसमें फाइब्रस रूट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एग्जाम्पल आप ऊपर से देख सकते हो, ये जो आपका वीट है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको सिंगल कॉटिलेडन यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई होप इतना कंटेंट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस चैप्टर में और क्या रह रहा है, इस चैप्टर में आप लोगों को यहाँ पे एनिमल का कुछ पार्ट रह रहा है, और एनिमल का तो डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल्स बता रखे हैं। जैसे कि कैमल का एग्जाम्पल आपको बता रखा है कि कैमल जो है, ऊंट जो है, ये आपका हॉट डेजर्ट में भी रहता है, कोल्ड डेजर्ट में भी रहता है। एक दो पौधों के बारे में हमें बता रखा है, जो पर्टिकुलर पौधे जो है वो अगर आपके अलग अलग एरिया में रहते हैं, अलग अलग एरिया में उगते हैं, तो उनकी हाइट में भी फर्क आ गया है। यानी कि कुछ ऐसी गर्म जगह में अगर उग रहे हैं तो उनकी हाइट अलग है, ठंडी जगह उग रहे हैं तो उनकी हाइट अलग है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है यहाँ पे जो अडेप्टेशन हुआ है। इसके अलावा एनिमल के बारे में हमें क्या बता रखा है, जैसे कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि जमीन में रहते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं, और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दोनों जगह रहते हैं। एम्फीबियंस के बारे में बता रखा है। तो जो एनिमल वाला पोर्शन है वो मैं आप लोगों के साथ कल यहाँ पे शेयर करूंगी। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे सीटैट साइंस की जो क्लासेस होती हैं वे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे यहाँ पे होती है। इनफैक्ट अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे आपका कंटेंट टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैं नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज कर दूंगी। इसके ऑल्टरनेटिव डेज आपकी मैथ्स की क्लास होती है। अब आप लोगों के माइंड में एक डाउट होगा कि क्वेश्चंस हम कहाँ से करें। तो अभी तक आप लोगों का जैसे कि यहाँ पे वेन्स, यहाँ पे रेटिकुलेट वेनिएशन, पैरेलल वेनिएशन, बायोडाइवर्सिटी, जो आपकी जैव विविधता है, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे कंपाइल करूंगी। आज के सेशन में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगी कि आज के सेशन और ये जो न्यू एनसीईआरटी का कंटेंट है आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल, वो भी साइंस का ही इसका कंटिन्यूशन पार्ट होगा। मंडे को साइंस की क्लास होती है और ट्यूसडे को हम लोग मैथ्स और साइंस पेडागोजी के साथ मैं आपसे मिलूंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।